friends, welcome to all of you again on SGC ऑनलाइन यूट्यूब चैनल। मैं प्रदीप गुप्ता आज एक न्यू टॉपिक रीअरेंजमेंट रिएक्शन जो कि बीएससी पार्ट 1 के फर्स्ट सेमेस्टर के ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म वाले पार्ट में है और उसमें रीअरेंजमेंट रिएक्शन है। रीअरेंजमेंट रिएक्शन में आपको दो चीज़ें पढ़नी है। एक तो किसी कोई रीअरेंजमेंट रिएक्शन नाम का, जैसे पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट रिएक्शन हो गया, पिनाकोल और पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट। और इसके बाद आपको मॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट रिएक्शन पढ़ना है, तो उसको 1 बाय 1 डिस्कस करा जाएगा। आइए स्टार्ट करते हैं अपना हम रीअरेंजमेंट रिएक्शन। तो जैसे कि नाम से ही क्लियर है कि रीअरेंजमेंट मतलब ऐसा रिएक्शन या ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें किसी एटम या ग्रुप का एक स्थान से दूसरे जगह स्थानांतरण होता है या रीअरेंजमेंट होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखा दिस रिएक्शन इन्वॉल्व द माइग्रेशन और रीअरेंजमेंट ऑफ ग्रुप फ्रॉम वन एटम टू अनदर विद इन द सेम मॉलिक्यूल। जब एक ही मॉलिक्यूल में या किसी केमिकल्स में एक ही सबस्ट्रेट में किसी एक एटम का अपनी जगह से दूसरी जगह चले जाना ही हमारा रीअरेंजमेंट रिएक्शन कहलाता है और यह स्टेबिलिटी के लिए होता है। तो फॉर एग्जांपल आप देख सकते हो पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट रिएक्शन है और इसको हम देख लेते हैं इसका मैकेनिज्म। तो सबसे पहले ये जानेंगे, इसमें लिखा है पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट, यानी कि आप पिनाकोल लोगे और उसको किस में कन्वर्ट करोगे, पिनाकोलोन में। किस में कन्वर्ट करोगे, पिनाकोलोन में, और किसके द्वारा, रीअरेंजमेंट रिएक्शन के द्वारा। तो यानी कि पिनाकोल होता क्या है, पिनाकोल एक 1,2 डाइऑल होता है। क्या होता है, 1,2 डाइऑल कह सकते हो, 1,2 डाइऑल होता है। ये देखो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, ये हमारा क्या है, एक तरह का पिनाकोल है। क्या हमारा पिनाकोल है। तो पिनाकोल हम किसको कहेंगे, जब एडजेसेंट कार्बन, जैसे ये दोनों कार्बन क्या है, एडजेसेंट हैं, सटे हुए पे जब एडजेसेंट कार्बन पे 2 OH ग्रुप अटैच्ड रहते हैं, वो भी सिस साइड में, उसको हम कहते हैं पिनाकोल। क्या कहते हैं, पिनाकोल। और इसको हमें किसी केमिकल रिएक्शन के द्वारा, और वह केमिकल रिएक्शन क्या है, रीअरेंजमेंट रिएक्शन। क्या है, रीअरेंजमेंट रिएक्शन के द्वारा हमें किस में कन्वर्ट कर देना है, पिनाकोलोन में कन्वर्ट कर देना। किस में, पिनाकोलोन। क्या होता है कि एक हमारा कीटोनिक ग्रुप, क्या रहे, कीटोनिक ग्रुप, इसको क्या कहोगे आप, पिनाकोलोन कहोगे। ये हमारा एक तरह का पिनाकोलोन है। तो अब इसका हम मैकेनिज्म देख लेते हैं कैसे कैसे ये कन्वर्ट होता है। तो इसके मैकेनिज्म में जनरली 3 स्टेप हैं। जो फर्स्ट स्टेप है, लिखोगे यहाँ पर, मैकेनिज्म ऑफ दिस रीअरेंजमेंट इन्वॉल्व फॉलोइंग स्टेप। क्या होगा, इन्वॉल्व फॉलोइंग स्टेप, इन्वॉल्व फॉलोइंग स्टेप। जो पहला स्टेप आप पढ़ोगे इसमें फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। क्या, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन या स्टेबल कार्बोकैटायन कहोगे, फॉर्मेशन ऑफ स्टेबल कार्बोकैटायन। दूसरी स्टेप क्या होगा, दूसरा क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ पिनाकोलोन। क्या, फॉर्मेशन ऑफ पिनाकोलोन। तो आइए देख लेते हैं इसको। तो आइए हम 1 बाय 1 देख लेते हैं। तो आप देख सकते हो, ये हम पिनाकोल लिख दिए हैं। क्या लिख दिए हैं, पिनाकोल लिख दिए हैं। और हम एक चीज़ याद रखना हमेशा कि जो पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट होता है वह एसिड कैटालाइज्ड रिएक्शन होता है, यानी कि इस प्रोसेस में द कन्वर्जन ऑफ पिनाकोलोन फ्रॉम पिनाकोल वी हैव यूज्ड टू एसिड।
लुईस एसिड, OR प्रोटॉनिक एसिड। कोई भी हम एसिड यूज करेंगे और एज ए कैटलिस्ट की तरह यूज करते हैं, यानी कि हम एसिड शुरुआत में जो एसिड जिस रूप में यूज करेंगे वह उसी रूप में बाहर निकल जाएगा। तो हम यहाँ क्या लिए हैं, पिनाकॉल लिए हैं, और ये देखो हम अपना एसिड ले लिए हैं। क्या ले लिए हैं, एसिड ले लिए हैं, यानी H+ ले लिए हैं। तो ये देखो हम बताए थे कि पिनाकॉल वही होता है जिसमें 2 एडजेसेंट कार्बन पे डायरेक्टली OH ग्रुप अटैच्ड होता है। तो ऑक्सीजन पर लोन पेयर होता है, उसने लोन पेयर डोनेट करके प्रोटॉन लिया और किसमें कन्वर्ट कर दिया है, OH2+ में। अब OH2+ हमारा एक स्टेबल मॉलिक्यूल, OH2 मतलब H2O कहते हो जिसको आप, स्टेबल मॉलिक्यूल है, यानी कि यह जो OH2+ है वह लिविंग ग्रुप बन गया। लिविंग ग्रुप मतलब यह अब इस मॉइटी को, इस स्पीसीज को या इस सबस्ट्रेट को छोड़ के निकलना चाहेगा, यानी कि हमारा अब क्या हो गया, लिविंग ग्रुप, और बेटर लिविंग ग्रुप हो गया, बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप हो गया, तो वो निकल जाएगा। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, हमारा वाटर या पानी यहाँ से निकल जाएगा। और चूँकि अब यहाँ से दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर्ड H2O ने लेकर निकला है, तो कार्बन पे कौन सा चार्ज आएगा, प्लस चार्ज। कौन सा आएगा, ये प्लस चार्ज। तो इसी को बोलते हैं हम कार्बोकैटायन। क्या बोलते हैं, कार्बोकैटायन। क्या है हमारा ये, कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट है। अब कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट बन गया और कितने डिग्री का है, 3 डिग्री कार्बोकैटायन। क्यों 3 डिग्री कार्बोकैटायन है, ये अभी आपको बताया जाएगा जब रिएक्शन इंटरमीडिएट पढ़ाया जाएगा। इसी के बाद वही पढ़ाया। देखो ये कार्बन है हमारा, कार्बन पे कौन सा चार्ज है, प्लस चार्ज। तो कार्बन बियरिंग पॉजिटिव चार्ज आर कॉल्ड कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन हो गया। और यह कितने कार्बन से अटैच है, यह कार्बोकैटायन कितने कार्बन से अटैच है, 1 2 3, यानी 3 कार्बन से यह अटैच है, तो 3 डिग्री कार्बोकैटायन या टर्सरी कार्बोकैटायन। अब यह 3 डिग्री कार्बोकैटायन है और इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन इसके आउटर मोस्ट में है। तो एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि इस कार्बन के पास अपने ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कुछ इलेक्ट्रॉन चाहिए। साथ ही साथ आपको इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ाया गया था, उसमें ये बताया गया था कि जो मिथाइल ग्रुप होते हैं वो +I ग्रुप की तरह व्यवहार करते हैं। तो +I ग्रुप की वजह से यह इलेक्ट्रॉन अपना सिग्मा इलेक्ट्रॉन उसकी तरफ डोनेट कर देंगे और इसीलिए 3 डिग्री कार्बोकैटायन हमारा स्टेबल होता। अब जब आगे बढ़ोगे तो आप क्या करोगे, इस स्टेबल मॉइटी से भी ज़्यादा आप स्टेबल कार्बोकैटायन बनाना चाहोगे। क्यों, क्योंकि जैसे ही देखो अभी क्या आपको पढ़ा जा रहा है, यह 3 डिग्री कार्बोकैटायन है, स्टेबल कार्बोकैटायन है, लेकिन अब भी इस समय भी जो कार्बोकैटायन की वैलेंसी कंप्लीट हो पा रही वो सिग्मा इलेक्ट्रॉन के ही थ्रू कुछ हद तक पार्शियल कंप्लीशन ऑफ ऑक्टेट हो रहा है। यानी यहाँ से सिग्मा इलेक्ट्रॉन जा रहा है, यहाँ से भी सिग्मा इलेक्ट्रॉन जा रहा है, सिग्मा इलेक्ट्रॉन, यानी कह सकते हो पार्शियल। लेकिन अगर सोचो कोई फैक्टर आ जाए इसके वो कंप्लीट ऑक्टेट कंप्लीट कर दे, कंप्लीशन ऑफ ऑक्टेट पूर्ण रूप से कंप्लीट कर दे, यानी इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन पूर्ण रूप हो जाए, तो वह बहुत ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा, उसी की तरफ हम मूव करेंगे। देखो अब ये 3 डिग्री कार्बोकैटायन था, जब ये उठकर यहाँ पर आया है तो इस कार्बन पर प्लस चार्ज बनेगा। मैं ये कहता रहा हूँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, देखो ध्यान से देखो, तो ये CH3, ये जो CH3 था यहाँ पे CH3 है, यहाँ हमारा प्लस चार्ज है और यहाँ दोनों CH3। तो ये वाला जो CH3 था ये उठकर इस पे चला गया है। जब इस पे चला गया है तो हुआ क्या है, अब हुआ क्या है, यहाँ OH है। अब हुआ क्या, इस कार्बन पे प्लस चार्ज आया है, यहाँ OH है, यहाँ CH3 है। तो अगर आप ऐसे देखोगे तो कहोगे कि सर ये जो आपने कार्बोकैटायन बनाया वो तो 2 डिग्री कार्बोकैटायन दिख रहा है और आप कह रहे हो कि 3 डिग्री ज़्यादा स्टेबल होता है, तो उससे अच्छा तो यही रहने देना चाहिए था। लेकिन यह 2 डिग्री कार्बोकैटायन है, ठीक है, समझ रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ यहाँ तो लोन पेयर भी तो है ना, तो वो बैक डोनेशन से ऑक्टेट ऑफ दैट कार्बोकैटायन, ऑक्टेट ऑफ
दैट कार्बोकैटायन इज कंप्लीटेड ड्यू टू बैक डोनेशन ऑफ लोन पेयर बाय OH ग्रुप। ऑक्सीजन के लोन पेयर के द्वारा इस कार्बोकैटायन का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है और फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सोनियम आयन, ये जो आपको बनाया गया है इस कंपाउंड का नाम है ऑक्सोनियम। क्या नाम है? ऑक्सोनियम। ऑक्सोनियम आयन बन जाता है और यह कार्बोकैटायन हमारा स्टेबल हो जाता है 3 डिग्री कार्बोकैटायन से भी, क्योंकि इसके पास ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये हमारा कार्बन है, ये हमारा क्या है? कार्बन है। 2 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 6 और 8 इलेक्ट्रॉन। ऑक्टेट कंप्लीट है। इस ऑक्सीजन का भी ऑक्टेट कंप्लीट है। कैसे? देखो, एक लोन पेयर डोनेट करा था तो दूसरा तो अभी है ना उसके पास, तो 2 इलेक्ट्रॉन ये हो गया और 4, 6, 8। ऑक्सीजन का भी ऑक्टेट कंप्लीट है, उस कार्बन का भी ऑक्टेट कंप्लीट है। अब हम ये बोले थे कि यह जो रीअरेंजमेंट होता है वह एसिड कैटालाइज्ड रीअरेंजमेंट होता है। कैसा होता है? एसिड कैटालाइज्ड रीअरेंजमेंट होता है। यानी कि हम इसमें एसिड के रूप में H+ यूज करे थे और उसी रूप में फिर H+ निकलेगा। ये देखो हमारा OH2 जो हम निकाले थे वो फिर आएगा, यही लोन पेयर इसको लेगा और ऑक्सीजन के पॉजिटिव चार्ज को ख़त्म कर देता। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन अपने प्लस चार्ज में रहना नहीं चाहता है, क्योंकि ऑक्सीजन एक मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है। तो यहाँ से H ट्रांसफ़र हो जाता है या H एज ए कैटलिस्ट के रूप में निकल जाता है और हमारा पिनाकोलोन बन जाता है। क्या बन जाता है हमारा फाइनल प्रोडक्ट? पिनाकोलोन। आई थिंक आप सबको समझ में आया होगा कि कैसे हमने पिनाकोल से पिनाकोलोन बना दिया। आपने यह पिनाकोल से पिनाकोलोन बना दिया और बेटर तरीके से समझ में भी आया होगा। बहुत बड़ी चीज़ आपने जान ली है कि कई लोग MSc भी कर लेते हैं लेकिन एक्चुअल में वो नहीं जान पाते हैं कि पिनाकोल से पिनाकोलोन कैसे बना। यह जो कॉन्सेप्ट हमने बताया है आपको कि 3 डिग्री कार्बोकैटायन से भी ज़्यादा यह वाला कार्बोकैटायन स्टेबल होता, वो भी ये नहीं जानते हैं कि क्यों यह रिएक्शन मूव टुवार्ड्स द ऑक्सोनियम की तरफ चलता है फ्रॉम द 3 डिग्री कार्बोकैटायन। उसका रीज़न यही है कि यह जो कार्बोकैटायन यहाँ पर बन रहा है, यहाँ से जो यहाँ पे कार्बोकैटायन बन रहा है वह कंप्लीट ऑक्टेट की वजह से बन रहा है, अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर रहा है। अब आगे चलते हैं, एक नया हमारा टॉपिक है मॉलिक्यूलर रिएक्शन। तो मॉलिक्यूलर रिएक्शन कहने का मतलब ऐसे रिएक्शंस होंगे जिनमें मॉलिक्यूल्स आपस में ही रिएक्शन करेंगे। जैसे उसमें मेरे कहने का मॉलिक्यूलर रिएक्शन कहने का मतलब ऐसा नहीं है कि जो हम बार बार यूज कर रहे थे कि सबस्ट्रेट लेंगे, रिएजेंट लेंगे, कुछ कंडीशन यहाँ पे देंगे तब प्रोडक्ट बन, नहीं, इसमें ऐसा कतई नहीं। बस इसमें हम सबस्ट्रेट लेंगे और कंडीशन में केवल या तो हीट देना है या HNO लाइट देना, बस अपने वह रीअरेंजमेंट होकर प्रोडक्ट बन जाएगा। यानी कि नो रिएजेंट की आवश्यकता नहीं होती है और ना ही किसी कैटलिस्ट की आवश्यकता होती। क्लियर? ओनली ये आप हीट दे दो, लाइट दे दो, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। उसी को हम कहते हैं मॉलिक्यूलर रिएक्शन। तो उसमें लिखा है और याद रखना हमेशा, ऐसे सबस्ट्रेट ही केवल मॉलिक्यूलर रिएक्शन देते हैं जिनके पास पाई इलेक्ट्रॉन होता है। कैसे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो लिखा है रिएक्शन अकरिंग थ्रू द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन वाया ट्रांजिशन स्टेट। ऐसा रिएक्शन, यह मॉलिक्यूलर रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें मॉलिक्यूल्स खुद रीऑर्गेनाइज हो जाते हैं। और कैसे मॉलिक्यूल रीऑर्गेनाइज होंगे? जिनके पास पाई इलेक्ट्रॉन होगा। कैसे? इलेक्ट्रॉन पाई इलेक्ट्रॉन और वाया ट्रांजिशन स्टेट। यानी इसमें ऐसा नहीं है कि हम सबस्ट्रेट लेंगे पहले की तरह जो हम करते आ रहे हैं, सबस्ट्रेट लेंगे, रिएजेंट लेंगे, यहाँ कुछ कंडीशन देंगे, उसके बाद इंटरमीडिएट बनेगा, फिर प्रोडक्ट बनेगा। नहीं, इसमें ऐसा कुछ नहीं होता। बस इसमें आप सबस्ट्रेट लोगे
और कंडीशन के तौर पर केवल आपको हीट देना है। क्या देना, सबस्ट्रेट लोगे, कंडीशन के तौर पे या तो हीट दोगे या तो HNU लाइट दोगे, और रिएक्शन इंटरमीडिएट इसमें नहीं बनता है, ट्रांजिशन स्टेट बनता है, और ट्रांजिशन स्टेट बनने के बाद डायरेक्ट क्या बन जाता है, हमारा प्रोडक्ट बन जाता है। और सबस्ट्रेट के पास क्या रहना चाहिए, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रहनी चाहिए। तो वही लिखा है इसमें कि रिएक्शन अकरिंग थ्रू द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन थ्रू ट्रांजिशन स्टेट, ऐसा रिएक्शन जो बिना रिएक्शन इंटरमीडिएट के चलता है वाया ट्रांजिशन स्टेट, और जिसके पास पाई इलेक्ट्रॉन होता है, ऐसे रिएक्शन को हम कहते हैं मॉलिक्यूलर रिएक्शन। क्या कहते हैं, मॉलिक्यूलर। और यह दो तरह के होते हैं। कितने तरह के होते हैं, दो तरह के। एक क्या है, इलेक्ट्रोसाइक्लिक, और क्या है, साइक्लो एडिशन। इलेक्ट्रोसाइक्लिक मतलब इलेक्ट्रॉन्स एक ही मॉलिक्यूल्स में रहेंगे। देखो ये हमारा क्या है, एक ही मॉलिक्यूल्स के इलेक्ट्रॉन रहेंगे और ये आपस में ही एक साइक्लिक क्या बनाएंगे, साइक्लिक फॉर्म बनाएंगे। तो उससे क्या हो जाएगा हमारा एक, देखो ये क्या हो गया हमारा, साइक्लाइजेशन हो गया ना, और एक ही मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन के प्रेजेंस में, तो इसको इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन कहते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं। अब ये देख सकते हैं इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन में, या इसी को रिंग क्लोजर ऑफ द कॉन्जुगेटेड सिस्टम। कॉन्जुगेटेड मतलब जिसके पास पाई इलेक्ट्रॉन हो, क्या हो, पाई इलेक्ट्रॉन हो, उसको क्या कहोगे, कॉन्जुगेटेड सिस्टम कहोगे। तो लिखा एन इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन इज ए पेरीसाइक्लिक रिएक्शन। तो याद रखना, जितना भी रिएक्शंस होता है मॉलिक्यूलर रिएक्शन, यानी कि ऐसा रिएक्शन जिसके पास पाई इलेक्ट्रॉन्स हों और केवल उसको आप हीट और HNU लाइट दे दो, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे, तो उनको बोलते हैं पेरीसाइक्लिक रिएक्शन। वो आप MSc करोगे तो पता चलेगा, पेरीसाइक्लिक रिएक्शन वेयर द नेट रिजल्ट इज 1 पाई बॉन्ड बीइंग कन्वर्टेड इनटू 1 सिग्मा बॉन्ड। तो ऐसा रिएक्शन, उस तरह के रिएक्शन को हम इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन कहेंगे जिसमें एक पाई बॉन्ड कन्वर्ट हो जाता है सिग्मा बॉन्ड में। किसमें कन्वर्ट होता है, सिग्मा। यानी कि जो नेट रिजल्ट होगा हमारा, उसमें जो प्रोडक्ट सबस्ट्रेट हम लेकर चल रहे हैं, अगर इसके पास n पाई बॉन्ड है तो प्रोडक्ट में n-1 पाई बॉन्ड रहेंगे। यानी कि अगर इसके पास 10 पाई बॉन्ड है या 4 पाई बॉन्ड है तो प्रोडक्ट में हमारा 3 पाई बॉन्ड बचेंगे। और अगर इसके पास m सिग्मा बॉन्ड है तो प्रोडक्ट में m+1 सिग्मा बॉन्ड हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आप ब्यूटाडाइन को ही ले लो। ब्यूटाडाइन में क्या है, ब्यूटाडाइन में कोई कमेंट करके बताएगा ब्यूटाडाइन में कितने सिग्मा और सिग्मा इलेक्ट्रॉन और पाई इलेक्ट्रॉन है, या कितने सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड हैं। तो ये देखो, हमने ये बनाया है आपका क्या, ब्यूटाडाइन। ये सारे कार्बन है, ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन और ये भी कार्बन है। तो 1 सिग्मा बॉन्ड, 2 सिग्मा बॉन्ड, 3 सिग्मा बॉन्ड, क्लियर। और 1 2 पाई बॉन्ड, यानी कि 2 पाई बॉन्ड है और 3 सिग्मा बॉन्ड है। तो आइए हम प्रोडक्ट की तरफ मूव करते हैं। प्रोडक्ट में आप कैसे करोगे, जैसे मान लो ये हमारा क्या है, ये हमारा ब्यूटाडाइन है। ब्यूटा मतलब 4 कार्बन और डाइन मतलब 2 डबल बॉन्ड। तो ब्यूटाडाइन है। अगर आप इसको HNU लाइट दे दिए या हीट दे दिए तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, साइक्लोब्यूटेन में, साइक्लोब्यूटीन में, साइक्लोब्यूटीन में। यानी हुआ क्या है हमारा, देखो मैं ट्रांजिशन स्टेट ड्रा कर देता हूँ। देखो हुआ क्या है, ये तो हमारा ऐसे था और यह वाला बॉन्ड उठ करके यहाँ आया है, यानी कि यह वाला बॉन्ड फॉर्म्ड हुआ है। क्या हुआ है, ये वाला बॉन्ड फॉर्म्ड हुआ है। और ये बॉन्ड क्या हुआ हमारा, ब्रेक हुआ है। क्या हुआ है, ब्रेक हुआ। और ये वाला बॉन्ड क्या हुआ है, फॉर्म्ड हुआ है। क्या हुआ है, फॉर्म्ड हुआ। और ये वाला बॉन्ड क्या हुआ है,
ये हमारा ब्रेक हुआ है। यानी कि आप प्रोडक्ट डायरेक्ट बनाओगे तो क्या बनाओगे, ये हमारा सिग्मा बॉन्ड बना है और यहाँ पर हमारा पाई बॉन्ड। तो आप देख सकते हो इसमें क्या था, 2 पाई बॉन्ड थे। कितने पाई बॉन्ड थे, 2 पाई बॉन्ड थे और 3 सिग्मा बॉन्ड थे। क्या था, 3 सिग्मा बॉन्ड था। अब इसके पास क्या होगा, 1 पाई बॉन्ड है और सिग्मा बॉन्ड कितने हो गए, 4 हो गए। कैसे, 1 सिग्मा बॉन्ड, 2 सिग्मा बॉन्ड, 3 सिग्मा बॉन्ड और ये 4 सिग्मा बॉन्ड। तो 1 पाई बॉन्ड और 4 सिग्मा बॉन्ड। तो वही कहा जा रहा है कि ऐसा मॉलिक्यूलर रिएक्शन जिसमें जो नेट रिजल्ट होता है उसके प्रोडक्ट में 1 पाई बॉन्ड कम हो जाता है और 1 सिग्मा बॉन्ड बढ़ जाता है, उसको हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन। तो इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन आर फोटो इंड्यूस्ड आर थर्मल। फोटो मतलब लाइट, यानी कि यह रिएक्शन या तो लाइट के प्रेजेंस में हो सकता है या थर्मल। थर्मल मतलब हीट के प्रेजेंस में हो सकता है। और हीट जब भी दिया जाएगा वह हमेशा रूम टेम्परेचर से ज़्यादा रहेगा, यानी कह सकते हो 50 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा ही रहेगा। जनरली 50 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा ही रहता है। तो अब उसी तरह से आप हेक्साट्राइन में देख सकते हो। हेक्साट्राइन में क्या देख सकते हो कि देखो, देखो इसमें कितने हैं, 3 पाई बॉन्ड है, 6 सिग्मा बॉन्ड है। इसमें आप हीट दोगे या HNU लाइट दोगे तो ये रीअरेंजमेंट होगा। जब रीअरेंजमेंट होगा तो हमारा ये वाला बॉन्ड क्या हुआ, ये वाला फॉर्म्ड हुआ है और यहाँ पे जो था पाई बॉन्ड वो क्या हो गया है, ब्रेक हो गया है। और यहाँ पर क्या हुआ है, सॉरी, और यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे बॉन्ड फॉर्म्ड हुआ है, यहाँ पे भी बॉन्ड फॉर्म्ड हुआ है और यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक हुआ है, यहाँ से भी बॉन्ड ब्रेक हुआ है। ये हमारा ट्रांजिशन स्टेट होता है। ट्रांजिशन स्टेट कहने का मतलब कि वह स्टेट जिसमें हम बॉन्ड मेकिंग और बॉन्ड फॉर्म यानी बॉन्ड टूटने और बॉन्ड बनने को डॉट लाइन से दिखाते हैं, डॉटेड से दिखाते हैं, डैश डैश। और प्रोडक्ट में क्या होगा हमारा, प्रोडक्ट में वही ये हमारा सिग्मा बॉन्ड बना था और ये हमारा पाई बॉन्ड यहाँ बना है। तो अब प्रोडक्ट में देखोगे तो इसमें 2 पाई बॉन्ड हो गए हैं और 2 पाई बॉन्ड हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 और 6 सिग्मा बॉन्ड है। यहाँ पर ओवरऑल 5 सिग्मा बॉन्ड ही हैं, सॉरी, जैसे 1 2 3 4 5 टोटल 5 सिग्मा बॉन्ड है या 6। यानी कि क्या हुआ, ओवरऑल 1 पाई बॉन्ड बढ़ा है, 1 पाई बॉन्ड घटा है और 1 सिग्मा बॉन्ड बढ़ गया है। आई थिंक आपको मॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट भी समझ, मॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट में इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन समझ में आ गया होगा। सेम उसी तरह से ये भी है। तो हम अब साइक्लो एडिशन की तरफ मूव करते हैं। साइक्लो एडिशन में क्या होगा कि ऐसा रिएक्शन जिसमें 2 अलग अलग अनसेचुरेटेड सिस्टम, ये भी अनसेचुरेटेड है, ये भी अनसेचुरेटेड, यानी क्या है ये डबल, इसमें भी एल्कीन है, इसमें भी पाई इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी पाई इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी पाई इलेक्ट्रॉन। जब 2 अलग अलग अनसेचुरेटेड सबस्टेट आते हैं एक दूसरे के कम क्लोज, तो एक नया साइक्लिक मेंबर फॉर्म्ड होता है। इस तरह की रिएक्शन को हम कहते हैं साइक्लो एडिशन रिएक्शन, यानी कि मॉलिक्यूलर रिएक्शन इन्वॉल्विंग एडिशन ऑफ वन अनसेचुरेटेड सबस्टेट टू अनदर थ्रू द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन आर कॉल्ड साइक्लो एडिशन रिएक्शन। यानी कि ऐसा रिएक्शन या ऐसा मॉलिक्यूलर रिएक्शन जिसमें एक अनसेचुरेटेड सिस्टम दूसरे के साथ रीऑर्गेनाइजेशन में जाता है और एक नया साइक्लिक प्रोडक्ट
फॉर्म करता है या एक नया साइक्लिक प्रोडक्ट बनाता है इन द प्रेजेंस ऑफ हीट या एच न्यू लाइट, तो उस तरह के रिएक्शन को हम कहते हैं साइक्लो एडिशन रिएक्शन। तो एक देखो एल्कीन है, ये दूसरा एल्कीन है, इसमें क्या हुआ, ये अपना इलेक्ट्रॉन, ये दोनों ने अपने इलेक्ट्रॉन शेयर करे हैं, रीऑर्गेनाइजेशन में गए हैं, तो यहाँ से क्या हुआ, ये वाला बॉन्ड हमारा ब्रेक हुआ है, ये वाला फॉर्म्ड हुआ है, ये वाला ब्रेक हुआ है, ये वाला क्या हुआ है, फॉर्म्ड हुआ है। तो ये हमारा क्या हो गया, एक साइक्लिक प्रोडक्ट हो गया। याद रखना साइक्लो एडिशन रिएक्शन में 2 पाई बॉन्ड प्रोडक्ट में कम हो जाते हैं रिएक्टेंट से। देखो ये दोनों रिएक्टेंट हमारे 1 पाई बॉन्ड 2 पाई बॉन्ड थे यहाँ पे, यहाँ कितने 0 पाई बॉन्ड, 1 भी पाई बॉन्ड नहीं है, और प्रोडक्ट में 2 सिग्मा बॉन्ड बढ़ जाते हैं रिएक्टेंट से। इसमें कितने थे, 1 2 3 4, यानी कि 4 सिग्मा बॉन्ड थे। इसमें कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, यानी इसमें कितने हो गए, 6 सिग्मा बॉन्ड। यानी जिस तरह से साइक्लो एडिशन जिस तरह से इलेक्ट्रोसाइक्लिक जो रिएक्शन था उसमें नेट 1 पाई बॉन्ड का चेंज दिखाता था, इसमें नेट 2 पाई बॉन्ड का चेंज दिखाएगा। तो आई थिंक आपको ये दोनों बातें क्लियर हो गई होंगी। और इसी तरह से यह भी एक तरह का साइक्लो एडिशन रिएक्शन है कि यह एक अनसैचुरेटेड सिस्टम है, दूसरा अनसैचुरेटेड है, अपना इलेक्ट्रॉन इन्होंने आपस में शेयर करा और ये हमारा एक साइक्लो एडक्ट या साइक्लिक प्रोडक्ट बना लिया है। तो आई थिंक आपको साइक्लो एडिशन भी जितना आज का लेक्चर था सब आपको समझ में आ गया होगा। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद। और आगे एक चीज़ और देख लेते हैं, इलेक्ट्रोसाइक्लिक और साइक्लो एडिशन में अंतर क्या है। तो डिफिनीशन आप जानते हो कि इसमें इलेक्ट्रोसाइक्लिक में 1 पाई बॉन्ड का चेंज आता है और इसमें 2 या 2 से अधिक पाई बॉन्ड का चेंज आएगा। तो यहाँ लिखा इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन इज ए टाइप ऑफ पेरिसाइक्लिक रीअरेंजमेंट विच गिव्स द नेट रिजल्ट एज ए कन्वर्जन ऑफ ए पाई बॉन्ड। 1 पाई, ये मतलब 1 पाई बॉन्ड का कन्वर्जन हो जाता है किसमें, सिग्मा बॉन्ड में। इसमें 1 पाई बॉन्ड किस में हो जाता है कन्वर्ट, 1 सिग्मा बॉन्ड में। और इसमें क्या होता है कि 2 या 2 से अधिक अनसैचुरेटेड मॉलिक्यूल कंबाइन विथ ईच अदर फॉर्मिंग ए साइक्लिक एडक्ट। इसमें एक साइक्लिक प्रोडक्ट बनता है, यानी कि इसमें 2 अलग अलग अनसैचुरेटेड सिस्टम आएंगे और आपस में क्या बनाएंगे, एक साइक्लिक प्रोडक्ट बनाएंगे। तो और इसमें 2 या 2 से अधिक पाई बॉन्ड का चेंज दिखाता है। और कैटेगरी क्या, यह रीअरेंजमेंट रिएक्शन है और यह क्या है, एडिशन। इसमें 2 मॉलिक्यूल आपस में ऐड होते हैं तो इसको एडिशन कहोगे। इसमें क्या है, इलेक्ट्रोसाइक्लिक रीअरेंजमेंट रिएक्शन है, यानी कि एक ही मॉलिक्यूल में रीअरेंजमेंट होकर ये सबस्टेट है, ये आपस में ही रीअरेंज करके प्रोडक्ट बनाएंगे, जैसे कि ये बनता है। और मैकेनिज्म है, इसमें क्या होगा, 1 पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड में कन्वर्ट करेगा। इसमें क्या है, 2 या 2 से अधिक अनसैचुरेटेड कंपाउंड, 2 या 2 से अधिक अनसैचुरेटेड कंपाउंड आपस में कंबाइन होकर, एक अनसैचुरेटेड ये दूसरा ये आपस में कंबाइन होकर एक साइक्लिक प्रोडक्ट बनाते हैं। तो तब तक के लिए इस लेक्चर में बस इतना ही, और आगे पढ़ते रहिएगा आप लोग। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, और नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक्स के साथ मिला जाएगा।